वेलकम बैक फ्रेंड्स। मॉक टेस्ट 10 कंप्यूटर के ऊपर लेकर आए हैं। आज सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और आप आंसर करेंगे। 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन आज नहीं होने वाली। एग्जैक्ट जैसे मॉक टेस्ट होता है ऐप के ऊपर, वैसे ही मॉक टेस्ट आज अटेम्प्ट करना है। रूल्स ये हैं कि आपको 25 क्वेश्चंस होंगे, 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। आपको रॉन्ग आंसर जो भी करते हो नंबर काउंट रखना है, तो लास्ट में आपके कितने मार्क्स बनते हैं तो वो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन होता है ऑटोमेटिकली? जल्दी से आंसर करें। यस, इट इज़ बूटिंग। Which of the following type of memory can be erased with the help of ultraviolet rays? इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको इरेज किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मदद से? तो इट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Which of the following is a component of the central processing unit that directs the operations of the processor? CPU का कौन सा कंपोनेंट है जो CPU के ऑपरेशंस को प्रोसेस करता है? It is control unit. Which of the following is a smaller and faster memory which stores copies of the data from frequent used main memory locations? इनमें से कौन सी मेमोरी जो स्मॉलर भी है और फास्टर भी है और स्टोर करती है डाटा जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है मैन मेमोरी में? इट इज़ कैश मेमोरी। अगर ऑप्शन में रजिस्टर होता तो रजिस्टर ही आंसर देता था, लेकिन रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट जो है वो कैश ही। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इन्वेंटर ऑफ द इनिएक कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था? विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था? इट इज़ इनिएक। किसने डिस्कवर किया? जल्दी से आंसर करें। जॉन मोकले एंड प्रोस्पर इकर्ड। मैंने आपको कहा था मोकले और इकर्ड याद रखना, तो इसका आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी। Which among the following was the first commercial electronic computer developed especially for scientific and military purposes? Scientific और military purposes की बात आ गई तो ये सबसे जो पहला कंप्यूटर है कमर्शियल कंप्यूटर, हालांकि फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक था जो अभी बात कर रहे थे, लेकिन कमर्शियल नहीं था वो। तो कमर्शियल फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये था आपका यूनिवैक। Consider the following statement regarding the first generation computer. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए थे फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शंस। पहले नीचे देख लो क्या पूछा जा रहा है। विच अबोव द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए थे स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए। मैग्नेटिक ड्रम्स भी एज ए मेमोरी यूज़ की गई थी। क्या ये सही है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लेड ऑन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता था। इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे। फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई थी, मशीन लैंग्वेज, तो ये गलत है। इसका मतलब आंसर रहेगा ओनली सी, यानी सी जो है वो करेक्ट नहीं है। Which of the following computer performs intense numerical calculations such as weather forecasting and complex scientific computations? तो वेदर फोरकास्टिंग की बात आ जाती है जब भी, तो आप सबको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर। Which key is referred to as a toggle key because its function goes back and forth every time it is pressed? जब भी इसको प्रेस करते हो आप तो फंक्शन इसका बैक और फोर्थ होता है। यानी अगर इसको प्रेस करोगे तो सारा, सपोज अब कैप्स लॉक है, इसको प्रेस करोगे तो सब के सब लिखोगे जो कैप्स में लिखा जाएगा कैपिटल में, और फिर से प्रेस करोगे जब लिखोगे तो सब स्मॉल में लिखा जाएगा। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, कैप्स लॉक इज टगल की।
Which key is most powerful key placed on a keyboard that allow the users to cancel or abort the function? मोस्टली यूज होती है ये की कोई भी फंक्शन जो आप लिख रहे हो, सपोज वर्ड लिख रहे हो, उसको कैंसिल करना है, डिलीट करना है, तो इट इज escape key. Who among the following has been credited with द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर माउस? किसने कंप्यूटर माउस को इन्वेंट किया था? आज का जो मॉक टेस्ट है ये बेसिक लेवल का है, तो आप कमेंट करके ये भी बताएं कि एडवांस लेवल का आपको मॉक टेस्ट चाहिए है कि नहीं। तो डॉगलस एंगलबर्ट जो है ये इन्होंने इन्वेंट किया था कंप्यूटर माउस को। Which of the following type of printer prints only characters and symbols and cannot print graphics? ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो सिर्फ characters और symbols को ही characters को ही प्रिंट कर सकता है, सिंबल और character और सिंबल को प्रिंट करता है, ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता? इट इज, आपको पता है ये दोनों तो होंगे नहीं, तो डॉट मैट्रिक्स भी आनी है, तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है यहाँ आंसर रहेगा। Which of the following memory stores crucial information essential to operate the system like the programs essential to boot the computer? जब बूट की बात आ गई, बूटिंग की, तो बूटिंग के लिए आपको जो यूज़ होता है दैट इज़ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये जो बायोस है ये कहाँ होता है, कौन सी मेमोरी में? और रोम में, तो इसका आंसर रहेगा रोम। Which of the following storage device stores and provides relatively quick access to large amount of data? तो इनमें से सबसे ज़्यादा डाटा कौन स्टोर कर सकता है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैव अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट एंड कैन नॉट इरेज एंड मॉडिफाई? तो इनमें से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं। वो है आपकी compact disk read only memory. Compact disk read only memory. Dash is the process of finding and resolving defects. डिफेक्ट बात आ गई है, डिफेक्ट मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कहते हैं बग को, बग या बगिंग, लेकिन रिजॉल्व करने वाले प्रोसेस को कहते हैं यहाँ पर डीबगिंग। Which of the following computer network extends over a large geographical area although confined with the bond of state or country? तो जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में नेटवर्क फैलता है इसको कहते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी एग्जांपल है इंटरनेट। Which among the following technology is used to transmit digital data over telephone lines? तो आपको समझ आ गया होगा टेलीफोन लाइन डिजिटल डाटा, तो मॉडम इज द आंसर, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। Who among the following is known as developing concept of email? known for developing concept of email, तो ईमेल का कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था रे टॉमिल्सन ने 1971 में। Who among the following English scientists is credited with for the invention of the World Wide Web in 1989? WWW जो है वो 1989 में डेवलप किया गया था, और किसने डेवलप किया था ये? टिम बर्नर्ली ने। Which among the following feature display each slide of the PPT as a thumbnail and used to rearrange? इस तरह से अगर विजिबल हो जाए स्लाइड्स थंबनेल की तरह, और इसको हम रीअरेंज भी कर सकें, तो इस तरह के व्यू को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज स्लाइड सॉर्टर व्यू। Dash refers to the use of electronic messaging system to send out the unrequested और unwanted messages in bulk। यहाँ पर जब आपको पता चले कि मैसेजेस जो अनवांटेड और अनरिक्वेस्टेड मैसेजेस होते हैं इनको हम कहते हैं यहाँ पर स्पैम। Dash is the on-demand delivery of computer power, database storage, applications and other IT resources through internet. It is called as
cloud computing. Which among the following code is used and is accepted worldwide in the present day computing? इनमें से कौन सा जो कोड है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है? इट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. Which among the following is not an extension of picture file on a computer? इनमें से कौन सी पिक्चर फाइल की एक्सटेंशन नहीं है? ये तो है, ये भी है. ये आंसर रहेगा आपका डी. एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, वैसे एक्सप्लेनेशन देनी नहीं थी. JPEG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. तो ये तीनों फाइल इमेज एक्सटेंशंस हैं, तो आपने याद रखना है. स्टूडेंट्स, तो अगर आपको अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. तो आपको नोट्स जितने भी अवेलेबल है हमारे पास वो प्रोवाइड किए जाएंगे. और इसके साथ अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, चाहे VLW हो या FAA के लिए, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वो आप ज़रूर अटैम्प्ट करिए और कमेंट करके अपने जितने मार्क्स इस टेस्ट में लिए हैं तो वो आप ज़रूर बताएं. और जो बाकी के रिमेनिंग मॉक टेस्ट जो हैं 9 कंप्यूटर के, वो आपको उसका लिंक भी अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको.